रिकॉर्ड कर लूँ, लाइव कर दूँ। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एनपीएस को बंद करो बंद करो बंद करो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। कैशलेस मेडिकल लागू करो लागू करो लागू करो। एचकेएन को बंद करो। मैं प्रदीप नरवाल यूनिट सचिव गोहाना बिजली बोर्ड। आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, आज सभी गोहाना के कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठा हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे। और जो हमारी 19 तारीख की जो पीबीएस पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है, उसके साथ कर्मचारी महासंघ ने आह्वान किया है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे 19 तारीख को। चाहे सरकार इसमें अपना कोई भी जोर लगा ले, हर कर्मचारी वहां पहुंचेगा और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। क्या मांग है? क्योंकि हम सभी कर्मचारी, हरियाणा के सभी कर्मचारियों की एक ही डिमांड है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, एनपीएस को बंद किया जाए। क्योंकि एनपीएस एक कैंसर नामक बीमारी है जो कर्मचारी के चिपटा दी गई है। इसको समय रहते सरकार चेते, नहीं तो आगे और भी इससे बड़े प्रदर्शन होंगे और हम अपनी इस डिमांड को पूर्ण रूप से मनवा के रहेंगे। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील है कि वह समय रहते सरकार होश में आए और जिस प्रकार से हमारे पुराने कर्मचारी साथी पेंशन ले रहे हैं, उसी प्रकार से नए कर्मचारी जो साथी 2006 के बाद और सेंटर में 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन देने का लाभ दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश में कोई भी एमएलए या एमपी बनता है, चाहे वो जितनी बार भी बनता है, उसकी बेसिक रिवाइज होती रहती है, लेकिन वो आते समाज सेवा के लिए है, उनको पेंशन मिल रही है, तो कर्मचारी को क्यों नहीं, जो अपना 58 साल का पूर्ण बलिदान दे करके महकमे से सेवानिवृत्त होता है, लेकिन उसको लात मार दी जाती है 2006 के बाद कि उसको कुछ नहीं मिल रहा। आज जो हमारे साथी रिटायरमेंट हुए हैं, उनको 1000 और 1098 में किसी को 1200 रुपये पेंशन मिल रही है, जो आगे जाके उसके अपना जीवन वहन करने में एक मुसीबत सामने आ रही है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि समय रहते सरकार इस मांग को लागू करे। हमारे जो निकटतम जितने भी स्टेट हैं, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो या पंजाब हो, सभी ने लागू कर दिया है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने के बजाय मुख्यमंत्री होश में आए और अपने समय रहते इस स्कीम को लागू करें। जी हाँ जी, आज प्रदर्शन किया है, मीटिंग की है, रणनीति बनाई है, क्या है बताओ? रणनीति बनाई है सुभाष भट्टी, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कर्मचारी महासंघ तहसील गोहाना। आज की रणनीति पुरानी पेंशन बहाली जो 19 फरवरी को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ और पुरानी पेंशन बहाली समिति के आह्वान पर ये किया जा रहा है। पंचकुला में सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठे होंगे जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित है, चाहे जन स्वास्थ्य हो, बिजली हो और रोडवेज हो, बीएनआर हो, नहरी विभाग हो। आज सभी विभागों के पदाधिकारियों की हमने मीटिंग ली है और 19 तारीख को हम अपने कच्चे कर्मचारियों जो कौशल से भी जुड़े हुए हैं और पक्के कर्मचारी हैं, चाहे वो पेंशन हो या ना हो, एनपीएस ओपीएस, सभी कर्मचारी इस अभियान में अपनी आहुति डालेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे। एक ही मुद्दा है हमारा, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाल आने वाले भविष्य है कर्मचारियों का और एक हरियाणा में कर्मचारियों की एक जीवन रेखा भी मानी जाती है, क्योंकि इसी पे आगे का जीवन निर्भर है। सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी दिक्कतें आती है कर्मचारियों को, तो पुरानी पेंशन बहाल चाहिए। एमएलए एमपी आज पेंशन ले रहे हैं, एक बार बन जाओ चाहे 5 बार बन जाओ, उनकी बढ़ोतरी हो रही है और कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं भाई प्रशासन पूरा सहयोग करते हैं कर्मचारी, फिर उनके साथ ऐसा कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हम सरकार से, माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय से डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन जितने और 4 स्टेटों में लागू है, उसी की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू की जाए। इससे पहले भी आपने रोहतक में प्रदर्शन किया था, मीटिंग की थी। हमने कह रहे हैं रोहतक से पहले हमने जिला उपायुक्त सोनीपत को भी ज्ञापन दिया है हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे, फिर आयुक्त महोदय को दिया है। इसी कड़ी में ये पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति बीच में आई और जितने भी सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे हरियाणा कर्मचारी महासंघ हो या दूसरे अन्य संघ हो, सभी ने इसका समर्थन कर दिया, क्योंकि मुद्दा सभी का एक है। पुरानी पेंशन बहाल सभी पूरे हरियाणा में एक ही मुद्दा आज सबसे बढ़ के है, इसलिए सभी एक मंच पे आके मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सभी विभागों के गोहाना तहसील के जो महत्वपूर्ण विभाग हमारे जैसे रोडवेज है, बिजली है,
पब्लिक हेल्थ है, BNR है और डिपार्टमेंट के साथियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हमारा एक ही मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमारे पड़ोसी राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। पीछे भी हमने 18 दिसंबर को रोहतक में बहुत बड़ी कन्वेंशन की थी पुरानी पेंशन के लिए। और हमारे दूसरे संगठन भी जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें महासंघ है, सर्व कर्मचारी संघ अपने लेवल पर भी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, और प्रदेश का 1,74,642 कर्मचारी NPS का कर्मचारी, उसमें हमारे OPS का 1 लाख कर्मचारी है। सभी कर्मचारियों ने, चाहे पुराने कर्मचारी पेंशन लेते हैं चाहे NPS के तहत आते हैं, सबका एक फैसला है कि हम पुरानी पेंशन के लिए NPS के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे। और उसमें प्रदेश के सभी संगठन एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। हमारा एक ही मात्र मुख्य उद्देश्य है, जो पेंशन की बात करेगा वहीं प्रदेश और देश में राज करेगा। तो आगे क्या रहेगा, CM का घेराव? हाँ, आगे CM का घेराव, इसके बाद और भी बड़ा आंदोलन प्रदेश में किया जा सकते हैं, जिसमें आने वाले समय में पुरानी पेंशन के लिए सरकार से आर पार की सीधी लड़ाई होगी, जिसमें से भूख हड़ताल भी करनी पड़े, आमरण अनशन भी करना पड़ सकता है। एक ही मुद्दे कि 2024 में हम जो सरकार पुरानी पेंशन की बात करेगी, आज मौजूदा सरकार से हम मांग करते हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। JJP की गठबंधन की सरकार आज BJP के साथ चल रही है, कि हम मांग करते हैं कि समय रहते हुए अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो आने वाले समय में जो हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं, वहाँ पर बैलेट पेपरों से जो कर्मचारियों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया, वही हालात हरियाणा प्रदेश में भी हो जाएंगे।